प्रचंड जीत इस बार मिली है। हमारे जो पंडित थे राजनीतिक के, वो कहते थे कि ये नहीं जीतेंगे और जीतेंगे तो बहुत आसपास रहेंगे, तो 150 का जो टारगेट दिया था अमित शाह जी ने, उससे ज़्यादा पे हम चल रहे हैं। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को बधाई देता हूँ। गुजरात के सभी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो हमारे हरियाणा से वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए गए थे, सबकी मेहनत का फल है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और गुजरात मॉडल की जो बात होती थी वो प्रूव कर दिया है कि वाकई में पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में मोदी में है और पूरे विश्व में मोदी के नेतृत्व में फिर दोबारा वही जो हमारा सोच है कि नंबर 1 पूरा भारत बन के निकलेगा, वही हमें शुरू है। जी, गुजरात की जीत का श्रेय बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता किसे देना चाहेंगे? देखिए, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत के फल पे और मोदी जी के निर्देशन में हम लोग काम करते हैं, तो लीडर को हमेशा जाता है श्रेय। हमारे लीडर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता समाज सेवा में और देश सेवा में लगे रहते हैं। उसी का ये परिणाम है कि इतनी प्रचंड बहुमत गुजरात की जनता ने हमारी पार्टी को दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और यहाँ की हमारे शीर्ष नेतृत्व की, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, सबकी जीत है। तो आप सबको बहुत बहुत जीत मुबारक हो। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता वजीर सिंह डागर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो वो हम सबको भी संबोधित करेंगे और हम सब में जोश भरेंगे। वजीर सिंह डागर जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक 2 लाइन थी किसी फिल्म में, आज कोई आई है कहकर लोगों को आशा भी नहीं थी। ऐसी जीत की खुशी में आज विधायक जी के ऑफिस पर ये खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। उसमें उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी, मृदुभाषी और देश प्रेमी, समाज प्रेमी, साहित्य प्रेमी ऐसे व्यक्तित्व वाले विधायक हमारे श्री नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे जिला में जिला उपाध्यक्ष पंकज रामपाल जी, जिला सचिव अग्रवाल जी, सभी मंडल अध्यक्ष, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आज की ये जो खुशी है, ऐसा नहीं है 3 जगह चुनाव था, हिमाचल, दिल्ली और गुजरात, और भी कई जगह चुनाव हुए हैं, लेकिन जो गुजरात में चुनाव था ये हमारे 2024 का आधार था। 2024 का आधार इसलिए था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज इस बैठक में उपस्थित हमारे फरीदाबाद के यशस्वी विधायक, हम सबके सुख दुख के साथी, सबके बीच में रहने वाले हमारे नरेंद्र गुप्ता जी, जिले में मेरे साथी, जिले में उपाध्यक्ष भाई पंकज रामपाल जी, जिला के सचिव मुकेश अग्रवाल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ वजीर सिंह डागर जी, सभी कार्यकर्ता बंधु, मंडलों के अध्यक्ष। देखो, 2-3 स्टेट ऐसे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा गला खराब है, आपका थोड़ी है। भारत माता की जय। आदरणीय मंच पर उपस्थित पंकज रामपाल जी, जिले के उपाध्यक्ष, वजीर डागर जी, पूर्व में जिला उपाध्यक्ष रहे और बहुत ही वरिष्ठ नेता, आदरणीय मुकेश अग्रवाल जी, मंडल अध्यक्ष नीरज मित्तल जी, उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सचिन जी भी आ गए लेट से। वैसे तो इनको भाषण देना था, पर मैंने पूछा था थे नहीं, अब तो पंचर हो गया था जी गाड़ी। चलो पंचर हो गया था, पर आप पंचर को दुरुस्त करके रखा कर सकते। सभी देव तुल्य कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो महिला शक्ति भी बैठी है, मैं आप सबको गुजरात की इस प्रचंड जीत की बधाई देता हूँ। निश्चित ही हम सबके मन में कहीं कोई दुविधा नहीं थी कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में कुछ दिक्कत होगी,
पर सबसे खुशी की बात ये है कि अब तक के अपने ही रिकॉर्ड जो भी गुजरात के थे सबको तोड़कर 150 पार से मुझे लगता है सीटें हमें मिलेंगी। तो आप देखिए कितनी अच्छी इमेज भाजपा के लोगों ने गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं ने बनाई है कि 30 साल के लगातार शासन के बाद अगला 7वीं बार ये हमारे मुख्यमंत्री में बनेगा। तो बहुत बहुत बधाई। बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की बात है, दिल्ली चुनावों में ड्यूटी लगी उसको मैं ज़रूर आपके बीच में साझा करूंगा, वजीर डागर जी ने बताया। पर हमें सोचना है कि हमारे सभी कार्यकर्ता थोड़ा सेंटिमेंटल होते हैं। तो मैं भी कार्यकर्ता रहा हूँ, मुझे पता है कि 4 लोग अगर जैसी भी बात करें तो हम उसमें बह जाते हैं। देखिए जो भी पार्टी काम करती है, दिल्ली में हम जीत सकते थे पर कार्यकर्ताओं ने पहले ही सरेंडर कर रखा था कि मोटे आदमी के सामने वो कितना पाखंडी है कि भाई अब 50 सीट आपकी आ रही है। तो एकदम मन उनका सबका कार्यकर्ताओं का इतना हल्का था कि उसमें अपने कैंडिडेट्स में कमी नज़र आ रही थी। पर उन्होंने वस्तु स्थिति नहीं देखी कि पिछले 10 सालों से 8 साल से जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, देखिए नगर निगम पूरे देश में 2-4 नगर निगम छोड़ के बाकी सब सरकार की पैसे से चलते हैं। ये पूरा रिकॉर्डेड है कि केजरीवाल सरकार ने तो 1 पैसा भी नगर निगम, तीनों नगर निगमों को नहीं दिया। तो डेवलपमेंट में हाउस टैक्स का पैसा आना था, पानी दिल्ली सरकार के पास है, आधे पार्क दिल्ली सरकार के पास है, आधी से ज़्यादा रोड्स जो बड़ी रोड्स होती हैं वो दिल्ली सरकार के पास है। तो कार्यकर्ता की मायूसी और कार्यकर्ता का उत्साह किसी पार्टी को जिताता है, हराता है। तो आज ये प्रण लेके हम लोगों को उठना है कि हर काम किसी कार्यकर्ता के, किसी समाज के एक समय में पूरे नहीं होते, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मुझे लगता है अधिकतर जनप्रतिनिधि जिनको आप चुन के भेजते हैं, पूरे देश का सिस्टम है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कराएं, क्योंकि उनके मन में दोबारा भी चुनाव लड़ने की अधिकतर लोगों में होती है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो नहीं काम करा पाते। तो मैं आज दिल्ली की बात करूँगा, उसके बाद हरियाणा पे आऊँगा। दिल्ली में क्योंकि मुझे 20 दिन लगातार जाने का मौका मिला, कार्यकर्ताओं से मैं मिला, कुछ हो सकता है वहाँ सीट बंटवारे में कुछ दिक्कतें रही हों, ज़मीनी हकीकत से वाकिफ ना हो हमारे बड़े लीडर्स, कई बार दिक्कतें हो जाती हैं परिस्थितिवश, पर वहाँ कार्यकर्ताओं को उत्साह जीरो था। वो अपनी बात वहाँ नहीं कर पाते थे, बता नहीं पाते थे, भैया बताना नहीं चाहते थे कि ये आधी कमियाँ हमारी हैं ही नहीं। आधे स्कूल दिल्ली सरकार के, उसके लिए भाई हो रही है। कुछ सरकार एमसीडी के थे जो बहुत अच्छा काम करते थे, उनके रिजल्ट अच्छे थे, उसके बारे में कौन बताएगा? कार्यकर्ता बताएंगे। 1 पैसा केजरीवाल सरकार ने 7 साल में नगर निगमों को नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा भी कोई भी जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नगर निगम को जाता है। तो ये बहुत बड़ा वहाँ कारण रहा कि हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी थी। जनता ने तो दिल खोल के दिल्ली में भी वोट दिए, क्योंकि कोई हम लोग भी, हम सब कार्यकर्ता बैठे हैं, आपके मन में अब झाँक के देख लें, टीवी को देख देख के हमें लग रहा था कि हम 100 से नीचे रहेंगे। हम 100 सीटों से ऊपर गए हैं और वोट परसेंटेज 12% एक बार में वोट परसेंट बढ़ना बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े जो उनके विधायक रहे, उनके विधायक 3 वहाँ एक विधानसभा में 3 या 4 वार्ड होते हैं, हमारे यहाँ तो 8-9 वार्ड होते हैं। दिल्ली में अधिकतर विधानसभाओं में 3 वार्ड थे, 4 वार्ड थे। उस विधानसभा में कैसी, बहुत सी ऐसी विधानसभा जहाँ आपके मंत्री हैं, वहाँ 3 या 2 वो वार्ड हार गए और वो बीजेपी उसमें जीत गई। तो कुल मिला के हम लोगों ने आज एक प्रण लेना है कि बहुत सी छोटी मोटी जो हम काम नहीं करा पाते हैं उसके लिए एकदम मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी पर्सनल इंटरेस्ट के साथ पार्टी के साथ नहीं जुड़े। हम लोग देश प्रेम की भावना से, देश हमारा वैभवशाली देश बने, पूरे विश्व में इसका डंका बजे, इस देश प्रेम की भावना से भाजपा के कार्यकर्ता काम करते हैं। तो थोड़ा सा हमें अपने ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा। दिल्ली का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको, मुझे याद आ गया। मैं छोटी टोली में शक्ति केंद्र प्रमुख के रूप में उनको बुलाया था, हो सकता है परमेश्वर को नाम दिया वहाँ पे, तो उस बूथ के अध्यक्ष ने, हो सकता है वो कार्यकर्ता ना रही हो लेडी, या उसको उसी 10 लोगों के रूप में बुलाया था। मुझे लगता है 12-13 लोग थे। मुखी जी आप प्लीज़ इसको आप रिकॉर्ड